नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जो है हम इस वीडियो में सुनेंगे अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, उसका एकादशी का महात्म्य, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है और ये सब हम विस्तार से जानेंगे। हर एकादशी का नियम पालन पहले की तरह एक जैसा ही है, तो इसमें चलिए हम अधिक देर न लगाते हुए तो शुरू करते हैं एकादशी जो है व्रत कथा। तो इसमें जो है युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि इस एकादशी का क्या नाम है और कैसे इस व्रत को करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो समझाकर विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल जो है वो प्राप्त होता है प्राचीन सतयुग में। तो अब इसकी कथा मैं विस्तार पूर्वक आपको सुनाता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य आदि से परिपूर्ण था और सदैव शत्रुओं को मारकर दमन करने वाला था। एक समय जब राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था तो महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस पर राजा बोला, हे महर्षि, ये आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए थे। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में मैं जो है वास करूँगा। तब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना। तब उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझसे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हो, आप मेरे व्रत को निभाइएगा। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को खिलाएं और विष्णु भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर
इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। मैं ऋषि नारद से सुन इंद्र एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक जो है राजा ने व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य का जो वर्णन किया, इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर जो है व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये थी इंद्रा एकादशी व्रत कथा। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी की व्रत कथा जो आप सभी ने सुनी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।